हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। शिव विद्या मंदिर चैनल पर आपका स्वागत है। तो जो हमारी क्लास चल रही है वो मैथ की क्लास इस समय चल रही है। तो मैथ में जो हम तैयारी करा रहे हैं वो यूपीएसआई, अभी फिलहाल में आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, यूपीएसआई एंड उत्तर प्रदेश पुलिस और ग्रुप डी, ये वैकेंसी इस समय चल रही हैं। यूपीएसआई आने वाली है, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाली है, ग्रुप डी में भर चुका है फॉर्म, सभी बच्चों को भर गया होगा। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बेस्ट बुक निकाली है मैथ की हमने इसके लिए बेस्ट बुक निकाली है। ये डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है। ये वस्तुनिष्ठ अंकगणित ये लेनी है। एक और भी आती है डॉक्टर आर एस अग्रवाल की, ध्यान रखना। तो दो तरीका आती है, एक सरल अंकगणित होती है, ये नहीं लेनी है, ये नहीं लेनी है, इस प्रकार की बुक लेनी है, ये वाली बुक लेनी है। ध्यान से समझ लीजिए, आप पीछे से देख लीजिए। ये एस चंद पब्लिकेशन की है, एस चंद पब्लिकेशन डॉक्टर आर एस अग्रवाल की है। ये वाली बुक आपको लेनी, परचेस करनी है। ये वाली बुक परचेस नहीं करनी है, ये वाली परचेस करनी है। मैंने दोनों बुकों को एनालिसिस किया है तो मुझे ये बुक बेस्ट पाई गई। तो इसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। इसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए। एक ऑपरेशन नंबर्स कंप्लीट करा दिया है और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट करा दिया। आज जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण होगा। पूरी बुक करानी है एक करके, तो ध्यान से समझिए, पढ़ते चलिए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बने रहिए क्लास में। तो हमारा जो चैप्टर है आज का वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, चैप्टर का जो नाम है वो है सिंपली। जो चैप्टर है हमारा वो है सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में बोले तो सरलीकरण, सरलीकरण। जो हमारा चैप्टर है वो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। तो ये बहुत इजी चैप्टर होता है अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इसके बहुत अच्छे से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो ध्यान से समझिए हम इसके चैप्टर के बारे में। तो इसका एक बेस्ट रूल होता है, इसका जो एक बेस्ट रूल होता है वो होता है बॉड मास। बॉड मास इसका एक बेस्ट रूल होता है, ये होता है बॉड मास। इसी पर पूरा सिंप्लीफिकेशन इसी पे टिका हुआ होता है पूरा। ये सिंप्लीफिकेशन का बेस है, ये सिंप्लीफिकेशन का बेस है। ये सिंप्लीफिकेशन का बेस है बॉड मास। तो बॉड मास का रूल सीखते हैं। तो देखिए बॉड मास क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझना है बॉड मास के बारे में। तो होता है बॉड मास, बॉड मास। तो बॉड मास का इसका हम एक्सटेंड करते हैं, बॉड मास के लिए एक्सप्लेन करते हैं बॉड मास का। तो बी से होता है बाइलिनियर, बी से होता है बाइलिनियर, बाइलिनियर। वी से होता है ब्रेकेट, ब्रेकेट। ओ से होता है ऑफ, अर्थात का की के, का की। बाइलिनियर मतलब रेखा कोष्ठक, रेखा रेखा कोष्ठक। बाइलिनियर का मतलब रेखा कोष्ठक, या इसे ये भी बोलते हैं बाइलिनियर को क्या बोलते हैं। तो बाइ बी से होता है ब्रेकेट, ब्रेकेट 3 प्रकार की होगी। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक इस प्रकार होगा, इस प्रकार ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक। ये संख्या के ऊपर कोष्ठक लगा हुआ, ये रेखा कोष्ठक कहलाता है। ब्रेकेट 3 प्रकार की होगी, बड़ा ब्रेकेट, ये बड़ा ब्रेकेट, ये मझला ब्रेकेट, ये मझला ब्रेकेट, और ये छोटा ब्रेकेट, छोटा।
बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, ऑफ का की के आएगा, डी से डिवीजन, डी से मतलब डिवीजन अर्थात भाग, अर्थात भाग, और एल से मतलब मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा। सो सबसे पहले गुणा, फिर होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़, इसका साइन होता है प्लस, और ये होता है सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना, इसका साइन ये होता है। तो सबसे पहले बाइलिनियर रेखा कोष्ठक आ जाएगा, दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा मझला छोटा, 3 प्रकार के ब्रैकेट होंगे, बड़ा मझला और छोटा। ओ का मतलब ऑफ का की के, और डी का मतलब डिवीजन भाग, और एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा, और ए का मतलब एडिशन जोड़, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में बाइलिनियर रेखा कोष्ठक हल करते हैं, उसके बाद छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, फिर का की के, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो होगा, ब्रैकेट के अंदर का पार्ट ये होता है, ये 2 पार्ट में होता है, वैसे ये 2 पार्ट में होगा। तो ब्रैकेट के अंदर ऑफ काकी के हल करते हैं, फिर डिवीजन भाग हल करेंगे, फिर मल्टीप्लेक्स गुणा हल करते हैं, फिर एडिशन जोड़ हल करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन हल करते हैं। इस प्रकार का ये ब्रेकआउट होता है बोर्ड मास। इसका एक रूल और सीख लेते हैं, ये आपने कॉपी पर नोट डाउन करते हुए चलें, और बाद में ये रिवाइज करें तो बिल्कुल मैथ एक बार कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा रूल ध्यान रखें, जब प्लस की गुणा जब प्लस से होगी तो क्या आएगा, और जब प्लस की गुणा माइनस से होगी तो क्या आएगा, और जब माइनस की गुणा माइनस से होगी तो क्या आएगा, और जब माइनस की गुणा प्लस से होगी तो क्या आएगा। तो प्लस की गुणा जब प्लस से होती है, तो प्लस आता है, और प्लस की गुणा जब माइनस से होगी तो माइनस आएगा, और माइनस की गुणा जब माइनस से होगी तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा जब प्लस से होगी तो माइनस आएगा। ये याद रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन का रूल था, और इसमें ज़्यादा बड़ा रूल कुछ नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल छोटा सा दिखाते हैं आपके लिए, यही सिंप्लीफिकेशन का रूल है। अब इसके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के आप कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं सिंप्लीफिकेशन के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं, जैसे पहले ब्रैकेट नहीं आती है तो पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ले लिया, तो हमने अभी आपको बताया सबसे पहले इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसमें भाग की चीज हल करते हैं, चूंकि इसमें ऑफ इसमें है नहीं, वरना ऑफ की चीज हल करते हैं। या मान लो चलो हम ऑफ ले लेते हैं, ऑफ 5। तो सबसे पहले हम ये हल करेंगे, का की के हल करते हैं। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे ऐसे। तो हम देखते हैं, इसे सेम उतार लेंगे हम, 18 भाग 9 गुणा 5 प्लस 16 माइनस 4, और ऑफ को हटा के गुणा के चिन्ह आ जाती है 5। अब सेम प्रोसेस अब हमें यहाँ करनी है, भाग की चीज हल करनी है हमें भाग। पहले हमें ये चीज ऑफ को हल करना है, तो 18 भाग 9 गुणा 5 प्लस 16 माइनस 20।
अब हम इसको हल करेंगे, हम भाग की चीज हल करेंगे। ऑफ के बाद पहले ऑफ आ गया, पहले ऑफ आ गया बॉड मास से, ओ का मतलब ऑफ, फिर आ गया डिवीजन, भाग आएगा। पहले ऑफ आ गया, अब भाग आएगा, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो अब भाग का हल करेंगे तो आगे वाली संख्या से भाग की जाती है, हमेशा आगे वाली संख्या से भाग की जाती है। तो ये संख्या से भाग की जाएगी, 9 दूनी 18, 2 आ गए। सेम ये ऐसे उतार दिया जाएगा, गुणा 5 प्लस 16 माइनस 20। अब उसके बाद में अब भाग की चीज हल हो गई, भाग की चीज हल हो गई। अब गुणा की चीज हल करते हैं, गुणा की। तो गुणा में आगे वाली संख्या से गुणा करते हैं कि 5 के आगे 2 लगाए तो इस संख्या से गुणा करेंगे इससे। तो हम ये वार्ड सॉल्व करेंगे हम। तो 5 दूनी 10, 10 आ जाएगा, प्लस 16 माइनस 20। अब रह गया प्लस, या प्लस माइनस आप संग कर सकते हैं या पहले प्लस कर देंगे। प्लस रूल के अनुसार हम पहले प्लस को करेंगे। तो रूल के अनुसार जिस संख्या आगे आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता, कोई साइन नहीं होता, वह संख्या प्लस की होगी। तो 10 के आगे कोई साइन नहीं लगा तो 10 प्लस का है, और 16 भी ये प्लस के हैं, माइनस का 20 है। तब 10 और जब 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ 26 आ गया, माइनस का 20। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट को सॉल्व करेंगे तो 26 में से 20 गए तो 6 बचा, 6 आंसर। ये होता है सिंप्लीफिकेशन, ये बॉड मास का रूल होता है, ये बॉड मास का रूल होता है। एक क्वेश्चन इसके आधार पर हम और करवाते हैं, एक क्वेश्चन हम इसके आधार पर और कराते हैं। आप ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन। चौबीस गुणा 5 ऑफ 20 भाग 10 प्लस 50 भाग 5 माइनस 10 4 प्लस का 20। तो ये क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो उसी बॉड मास के रूल के अनुसार हम करेंगे। बॉड मास का रूल लगाएंगे तो पहले तो हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटा को। तो सबसे हम ऑफ को देखते हैं। तो इसमें ऑफ ये है, 20 और 5 के बीच में ऑफ लगा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 और 5 के सॉल्व लगा है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 24 गुणा 5 गुणा 20, ऑफ को हटा के हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, ऑफ को हटा के हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, गुणा 10 गुणा 5। लेकिन हमें इसी को पहले सॉल्व करना है। ध्यान रखना 10 दूनी 20 नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। 10 दूनी 20 करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना। ऐसा नहीं करेंगे 5 गुणा 20 लिख दिया फिर 10 दूनी 20 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम पहले ऑफ को हल करते हैं। ऑफ तो 24 गुणा 5 की जो ऑफ गुणा चिन्ह लग जाएगा तो 20 पंजे 100 आ जाएगा, भाग 10 गुणा 50 भाग 5 माइनस 10 गुणा 4 प्लस का 20। अब भाग की चीज़ करते हैं। सेकंड नंबर पर भाग की चीज़ करते हैं। तो भाग में इसके आगे संख्या ये संख्या है, तो यहाँ भाग की चीज ये ऐसा कर देंगे इतनी, और ये इसके आगे ये संख्या है तो ये भाग की चीज कर देंगे। तो 24 गुणा 10 ढाई 100 10 आ जाएगा, गुणा 5 ढाई 50 10 आ जाएगा, माइनस 10 गुणा 4 प्लस का 20। अब भाग की चीज हो गई। अब गुणा की चीज सॉल्व करते हैं। तो गुणा इसके आगे ये संख्या है तो ये गुणा की हो जाएगी, ये गुणा की हो जाएगी। इसके आगे ये संख्या है तो ये गुणा की हो जाएगी। तो सॉल्व करते हैं। 24 ढाई 240, और ये भी गुणा है, गुणा 10 माइनस 10 चौक 40 प्लस का 20। अभी एक गुणा की और रहेगी तो ये भी सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करते हैं। 240 से एक जीरो बढ़ जाएगा तो 2400 आ जाएगा, माइनस 40 प्लस 20। अब यहाँ पर प्लस की चीज़ हल करते हैं तो हम जोड़ देंगे हम 2420। ये कोई संख्या नहीं है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये 2400, ये प्लस के 20 है, इसके आगे प्लस की संख्या लगी है। जिस संख्या जिस नंबर्स के आगे जो साइन या चिन्ह होगा
वह संख्या उसी की होगी। 20 के आगे प्लस का लगाया तो 20 प्लस की है, 40 के आगे माइनस का लगाया तो 40 माइनस की है। तो 24 में ये 20 जोड़ेंगे तो 2420 माइनस 40 हो जाएगा। जब 2420 में से 40 घटाएंगे तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ रहेगा 3, यहाँ तो 2380 ये आंसर हो जाएगा। कैसे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बताएं। अब हम अपने बुक की तरफ चलते हैं, अब अपनी किताब की ओर चलते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अपनी बुक की ओर सिंप्लीफिकेशन के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में अगर हम ब्रैकेट के ध्यान रखते हैं तो एक ब्रैकेट का हम क्वेश्चन और समझा देते हैं, एक ब्रैकेट का हम एग्जाम्पल और लेकर हम आपको ये समाप्त करते हैं, फिर बुक से चलते हैं। तो ये एक ब्रैकेट का और सीखिए आप। तो एक ब्रैकेट का क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। तो हमारा इसमें तीनों ब्रैकेट आती हैं, इसमें पूरा बॉड मास का रूल लगता है। इसमें एक बाइलिनियर छोड़ देते हैं, बाइलिनियर को भी चलो ले लेते हैं, या बाइलिनियर को हम छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन को भी कराते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार हल होगा, तो सबसे पहले बाइलिनियर तो इसमें है नहीं, बाइलिनियर जब इसमें नहीं है, जब इसमें बाइलिनियर नहीं है, जब इसमें बाइलिनियर नहीं है तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। छोटा कोष्ठक में भाग की ऑफ, ऑफ नहीं है तो भाग, भाग नहीं है तो गुणा, गुणा नहीं है तो प्लस, प्लस नहीं है तो जो हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 20 प्लस 16, यहाँ ऑफ है, ऑफ को ऑफ लिखे रहने देंगे, 8 गुणा 10 भाग 5 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस 10 5 भाग 5। और अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 4 की भाग जब 8 से देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 मतलब ब्रैकेट और बड़ा 16 ऑफ 8 गुणा 10। ये सेम ऐसे उतारते चले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि पहले हम सबसे पहले हम रूल के अनुसार हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, रूल के अनुसार हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 16 प्लस 10 गुणा 5 भाग 5 माइनस 16 दूनी 32 गुणा की चीज करेंगे, 16 दूनी 32 और जोड़ देंगे, 32 और 2 34। अब हमने एक रूल के अनुसार आपको बताया था, एक रूल के सेम ऐसे उतारते चले जाएंगे, पूरी स्टेप हम सेम ऐसे उतार देंगे, पूरी स्टेप हम सेम ऐसे उतार देंगे। अब हमने रूल के अनुसार आपको एक बात बताई थी, अब हम चिन्हों की गुणा यहाँ पे करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ खोलते हैं, ये माइनस का है और अंदर ब्रैकेट में प्लस का है। जब माइनस की गुणा जब प्लस से होगी, हमने अभी बताया था पिछली क्लास में, जब माइनस की गुणा प्लस से होगी तो माइनस आएगा, तो माइनस के 34 आ गए। अब एक ब्रैकेट हट गई, अब बचा केवल मझला कोष्ठक। अब आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 20 प्लस 16 ऑफ 8 इंटू 10 भाग 5 प्लस का 20 ब्रैकेट 16 प्लस का 10 इंटू, अब भाग की चीज करेंगे तो 5 एकम 5, एक आ जाएगा माइनस 34 मझला कोष्ठक। फिर से हम उतार देंगे हम 20 प्लस 16 ऑफ 8 इंटू 10 भाग 5 प्लस का 20 माइनस, अब हम इसमें गुणा की चीज करेंगे, 16 10 एकम 10 माइनस 34 मझला ब्रैकेट अब बड़ा ब्रैकेट। फिर प्रोसेस ऐसे उतारते चले जाएंगे हम, 16 ऑफ 8 इंटू 10 भाग 5 प्लस का 20 माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाए 16 और ये 10 जोड़ जाएंगे, 16 10 26 में से अब 34 माइनस के ज़्यादा है और 26 प्लस के कम है,
माइनस के 34 ज़्यादा है और 26 प्लस के कम है। जब घटाएंगे 14 में से 8 के 6, 14 में से 6 का 8 बचे, यहाँ 2 में 2 कुछ नहीं, माइनस के 8 बचे, क्योंकि माइनस के 34 ज़्यादा है तो माइनस के 8 यहाँ पर बच जाएंगे। अब नेक्स्ट करते हैं 20 प्लस 16 ऑफ 8 इंटू 10 भाग 5 प्लस 20। अब माइनस की गुणा जब माइनस होगी, जब माइनस की गुणा जब माइनस होती है तो आता है प्लस। अब मझला ब्रैकेट गया, अब बचा केवल बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट में पहले ऑफ की चीज हल करेंगे तो यहाँ 16 की गुणा हो जाएगी, गुणा चल जाएगा 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 गुणा 10 भाग 5 प्लस 20 प्लस का 8। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे 20 प्लस बड़ा ब्रैकेट। अब हम 10 की 5 से जब भाग करेंगे 128। अब भाग के चीज करेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 20 प्लस 8, 20 प्लस। अब गुणाई चीज करेंगे तो गुणाई 2 अट्ठे 16 6 2 4 5 और 156 प्लस 20 प्लस का 8। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 20 प्लस का तो 8 6 14 4 से लगा 1 5 2 7 और 1 8 और 184। जब प्लस की गुणा प्लस हुई तो प्लस आता है तो 20 प्लस 184 तो 4 8 10 की गुणा से लगा 1 और 1 और 1 2 204 आंसर आ जाएगा, 204 आंसर आएगा। तो इस प्रकार हम स्टेप टू स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जहाँ भी अगर क्वेश्चन कहीं भी गलत होगी, ब्रैकेट हल हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम अपने बुक से क्वेश्चन कराएंगे, अब हम अपनी बुक से ये क्वेश्चन कराएंगे, सिंप्लीफिकेशन बुक से कराएंगे क्वेश्चन। अब हम इस चैप्टर 14 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम इससे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना पहला क्वेश्चन आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन 1 to 5 ऑल क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे, इसमें ऑल क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन की। इसमें सिंप्लीफिकेशन के बहुत क्वेश्चन हैं। इसमें जो आपको सिंप्लीफिकेशन का पूरा क्वेश्चन 138 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन पूरी सब इसी में से आएगा। केवल क्वेश्चन बदलता है, नंबर्स वही रहते हैं और इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर ये आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर लेंगे, मैथ से आप कमज़ोर कभी नहीं होंगे। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन।